अभी हम आयुर्वेद के ऊपर बात कर रहे हैं और आयुर्वेद की जगत से ही एक ऐसी हस्ती से आपको भी मिलवाने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं एक ऐसी शख्सियत को भी बुलाना चाह रहा हूं जो मेरे गुरु हैं। जो भी आज मैं कुछ हूं, जो भी मुझे आयुर्वेद का जो भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद की मुझे जानकारी है, सब उन्हीं से मुझे आया है। मेरे गुरु जी हैं जो आज हमारे बीच आए हैं, उन्हीं से मैंने आयुर्वेद के बारे में सीखा है। उन्होंने मेरे को आयुर्वेद के बारे में चलना सिखाया। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद उन्हीं से मैंने सीखा। जो भी आज मैं आपके सामने हूं, सब उन्हीं के आशीर्वाद से हूं। तो अभी मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच विश्व आयुर्वेद परिषद के भारत के अध्यक्ष और जोधपुर की जिसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे, राधा कृष्ण सर्वपल्ली, जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, वहां पर सर अभी विभागाध्यक्ष हैं और उससे पहले सर वहां पर डीन रह चुके हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, और मैं चाहूंगा बल्कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा, मेरे गुरु और आयुर्वेद के बहुत अच्छे महान विशेषज्ञ विश्व आयुर्वेद परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद साय शुक्ला सर को बुलाना चाहूंगा। और साथ में मैडम भी साथ है, तो मैं चाहूंगा कि मैडम भी सर के साथ ही मंच पर आए। मैम प्लीज। वेदा जीवन का सार है। वेदा 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 सबका आधार है। वेदा 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 जीवन का सार है। वेदा 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 सबका आधार है। वेदा तेरा पसीना बन के स्याही लिख देगा तकदीर। किस्मत के हाथों कब हारे इस दुनिया में वीर। तेरा पसीना बन के स्याही लिख देगा तकदीर। किस्मत के हाथों कब हारे इस दुनिया में वीर। खुद पे भरोसा कर ले रे बंदिया, तूफानों को चीर। तू करना छल बंदिया, अकेला चल बंदिया, मिलेगा हल बंदिया, आज या कल बंदिया। तू करना छल बंदिया, अकेला चल बंदिया। कल जिस किताब के बारे में सर ने जिक्र किया, मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखने का प्रयास किया जिसका नाम है आयुष्मान भव। लिखने में नाम मेरा है, लेकिन जो भी ज्ञान या जो भी नॉलेज है वो सर की तरफ से मिली हुई है। और इसका पहला पेज पे सर का ही फोटो है। सर को डेडिकेटेड है ये किताब। तो मैं गुरुजी को चाहूंगा कि सर ये पुस्तक आपके ही दिशा निर्देश अनुसार मैंने लिखी है, और मैं चाहूंगा सर से कि 2 शब्द हमें बताएं, अपना आशीर्वाद रूप 2 शब्द हमें दें हमारी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम कॉलेज एजुकेशन में हैं। बच्चों को पढ़ना, उनको सिखाना, उनसे सीखना, ये हमारा काम है। लेकिन जिस तरह का जोश मैं देख रहा हूं, तो मैं भी आज उसी अंदाज में आ गया। सुपर वेदा लेक्स, सुपर वेदा लेक्स। ये मेरी जो आवाज़ है, ये मेरा जो अंदाज है बोलने का, ये बहुत कम रहता है। हमारी गंभीरता रहती है। डॉक्टर संदीप को मेरा स्टूडेंट रहा है और आज मुझे बड़ा गर्व है। इस पुस्तक के जब आप पढ़ेंगे तो मैंने उस पर लिखा है कि सर्वत्र विजयम इच्छामि सुष्यात् पुत्रात् पराजयम। आदमी अपनी ऊंचाई सब जगह चाहता है, लेकिन अपने बेटे से और अपने शिष्य से यदि वो उससे भी ऊपर निकलता है तो उसमें भी उसे प्रसन्नता होती है। आज मेरे लिए जहां पर डॉक्टर यशवीर जी हैं, जहां पर डॉक्टर संदीप है, उस कद को देखते हुए, उस नैतिकता को देखते हुए, उस डिसिप्लिन को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मेरे जीवन की कोई खुशी नहीं हो सकती। आपके अचीवर थे, आपने कितना इसमें व्यापार किया, कितने लोगों की सेवाएं की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके द्वारा जो कमाया जा रहा है, आपके द्वारा जो सेवाएं लोगों को दी जा रही है, उसका कुछ ना कुछ अंश मैं भी पाता हूं और मैं भी बहुत बड़ा अचीवर हूं, उनसे कम नहीं हूं। जब डॉक्टर संदीप इस
काम को प्रारंभ किया 2017 में। मैंने कहा कि जो मेरा शिष्य है, जो क्वालिटी संदीप में है, वो क्वालिटी लोगों के सामने आनी चाहिए। 2017 में जब कंपनी का आज आप 7वीं उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं, इसका जब प्रारंभ हुआ तो मैं उस प्रारंभ का साक्षी था। मैं संदीप को कहता कि संदीप तुम कितना ही व्यापार कर लो, कितना बिजनेस कर लो, लेकिन तुम आयुर्वेद के स्नातक हो। आयुर्वेद को प्रचार प्रसारित करना ये ईश्वरीय कार्य है। इस देश की जो मौलिक साइंटिफिक मेडिकल अप्रोच है वो आयुर्वेद है, जो 100 साल जीने की शक्ति देती है। हमारे व्यवहार में भी कहते हैं, जब किसी को प्रणाम करते हैं कि 100 साल जियो, शतायु भवै। वेदों में भी लिखा है पश्चिम सर्दय सतम जीवेम सर्दय सतम शृणुयाम सर्दय सतम। 100 साल सुखपूर्वक जीने का कहीं काम मिलता है तो वो आयुर्वेद में मिलता है, और यदि निरापद चिकित्सा मिलती है तो वो आयुर्वेद में मिलती है। तुम काम कुछ भी करें, लेकिन आयुर्वेद को काम को बढ़ाना है। और वो इन्होंने देखा और देख के जो मन बनाया कि आयुर्वेद के माध्यम से व्यापार, क्योंकि हम इस दुनिया में जब रहते हैं, इस लोक में आते हैं, तो वहाँ पर कुछ बातें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 आवश्यकताएं हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। ये 2 बातें मौलिक व्यवहार में हैं। और आचार्य चरक जिस आयुर्वेद को आप पूरे देश के अंदर, मैं कहता हूं कि देश के अंदर नहीं, वैश्विक स्तर पर वेदालेक्स इसको स्थापित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जिस आयुर्वेद को आप स्थापित कर रहे हैं, आयुर्वेद में आचार्य चरक भी कहता है कि सबसे पहली जो इच्छा होती है ना जीवन की, वो प्राणेषणा है। प्राण बचने चाहिए। कोविड के अंदर जब लोग मरने लगे तो लाखों रुपए चले जाएं, लेकिन मेरे जीवन बचना चाहिए। तो पहली इच्छा प्राणेषणा, प्राण बचना चाहिए। दूसरी इच्छा वित्तेषणा, धन आना चाहिए। और तीसरी है परलोकेषणा। वेदालेक्स आचार्य चरक के इन 3 वाक्यों को पूरा करता है। प्राणेषणा, वित्तेषणा और परलोकेषणा। प्राण, आज जो क्वालिटी मेडिसिन है, जो क्वालिटी मेरे शिष्य संदीप के अंदर है, उस अपनी नैतिकता के आधार पर औषधियों के निर्माण में कोई समझौता नहीं। आज मेरे मित्र डॉक्टर उमेश बैठे हुए हैं, मेरे बैचमेट हैं, औषधियों के काम को देखता हूं। और मैं आपको ये फिर दोबारा जिम्मेदारी की देके जा रहा हूं डॉक्टर उमेश, कि वेदालेक्स को आप नियमित रूप से आप चेक करते रहें और इसकी क्वालिटी के लिए सुझाव देते रहें। तो ऐसी क्वालिटी मेडिसिन हम लोगों को देकर के उनके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। और व्यापार सबको करना है, व्यापार सबको करना है, लेकिन इथिकल अप्रोच के साथ में, नैतिकता के साथ में। पहले सुख को देने के लिए आपका व्यापार है, तो इसके माध्यम से आप वित्तेषणा, आप धन भी पा रहे हैं। और जब आप प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, धन पा रहे हैं, जीवन को नैतिकता के साथ जी रहे हैं, तो आपका नीचे का मार्ग नहीं, आपका ऊपर का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मैं समझता हूं आचार्य चरक की प्राणेषणा, वित्तेषणा और परलोकेषणा आप उसको पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बोलने के लिए हम तो टीचर हैं, 1 घंटा और 2 घंटा बोलने का ये काम रहता है, लेकिन आपका इतना भव्य कार्यक्रम है। ये जो वेदालेक्स की 7 साल पहले जो मैंने बिंदु के साथ यात्रा प्रारंभ की थी, आज को मैं सिंधु के रूप में देख रहा हूँ। तो ये पूरी यात्रा बिंदु से सिंधु की यात्रा है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संदीप को तो मेरा अनंत आशीर्वाद रहता है। यशवीर जी हमारे संदीप की तरह ही हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं मेरे से, बड़ा स्नेह रखते हैं। इनके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।